जय हिंद। फिर से सबको आप लोगों को नमस्कार है, गुड इवनिंग है, सुप्रभात है, जो भी आपका टाइम होगा जिस हिसाब जब आप देख रहे होंगे उस हिसाब से आपको नमस्ते है। ठीक है, चलिए पिछले क्लास तक हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश के बारे में देखा था। मैं यहाँ पे आप लोगों को भारत के मानचित्र के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, जिसमें हम लोग लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बारे में डिटेल से देख लिया था। ठीक है, आज हम लोग उत्तराखंड के बारे में देखेंगे, पंजाब के बारे में देखेंगे और हरियाणा के बारे में, दिल्ली के बारे में। ठीक है, जहां तक हम लोग पहुंच पाएंगे वहां तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, हिमाचल प्रदेश तक आपको हम बता दिए थे यहाँ पे। आज उत्तराखंड के बारे में पहले हम लोग देखेंगे, वन बाय वन करके एक एक स्टेट को लेंगे और उसके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। ठीक है, चलिए तो उत्तराखंड पहले हम इसको हटा दें। फिर उत्तराखंड का एक बार हम लोग जो इंडियन मैप है उस पे उसका कहाँ पे वो स्थित है वो देखेंगे और इसके बाद उसको बारे में डिटेल से जानकारी हम लोग लेंगे। ठीक है, चलिए 1 मिनट वेट करिएगा। ठीक है, और आपके पास अगर मैप होगा तो मैप की बुक खोल सकते हैं या फिर दीवार पे लगा होगा आपके पास इंडियन मैप का, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। उसमें मिलाते चलेंगे तो आपको उस जगह जो है वो हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा, ताकि कभी आप घूमने जाए उधर तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस साइड किस डायरेक्शन में जाना है, यहाँ से किधर जाना है। तो इसका एक फायदा ये भी होता है। ठीक है, तो हम लोग पहले इंडियन मैप में देखेंगे कि कहाँ पे है उत्तराखंड। यहाँ पे छोटा सा जगह में हम आपको बना के दिखा दे रहे हैं, इसके बाद इसे बड़ा करके इधर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये नेपाल इस जगह हो जाता है और यहाँ पे उत्तराखंड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तराखंड यूके। ठीक है, उत्तराखंड। अब उत्तराखंड का थोड़ा सा पास्ट के बारे में जान दे तो उत्तराखंड का जो है उत्तराखंड पहले यहाँ पे हम बना ही देते हैं। ठीक है, उत्तराखंड एग्जैक्ट कंप्लीट नक्शा हम नहीं एग्जैक्ट बना रहे हैं, बस आपको रिप्रेजेंटेशन के तौर पे यहाँ पे हम दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड जो है वो पहले यूपी उत्तर प्रदेश का ही भाग था। ठीक है ना, पहले उसका नाम उत्तरांचल भी था। ठीक, तो उत्तराखंड का विभाजन उत्तर प्रदेश से हुआ कब? आपका 9 नवंबर सन 2000 को ये उत्तराखंड जो है अलग हो गया और भारत का 27वां राज्य बना। तो अब अलग हुआ 9 नवंबर। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड यूपी से अलग हुआ। ठीक है, और ये भारत का 27वां स्टेट बन गया। ठीक, भारत का 27वां स्टेट बन गया। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड का पहले नाम था उत्तरांचल। ठीक है, पुराना नाम क्या इसका था? उत्तरांचल। उत्तरांचल। ठीक है, उत्तरांचल, उत्तरांचल नाम था। ठीक, अब इसका नाम फिर उत्तराखंड कब हुआ? तो नाम बदलने की परंपरा तो अभी चली रही है। इसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो जा रहा है और बाकी रेलवे स्टेशन का नाम भी कई जगह पे चेंज किया गया है। रावतगंज का नाम सोनभद्र कर दिया गया। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस गवर्नमेंट में तो बराबर शुरू से ही नाम बदलने का परंपरा हो गया है। एक बार हमारा नाम भी चेंज किया गया था। ठीक है, लेकिन उस समय गवर्नमेंट जो है सेंटर में ये कांग्रेस की थी, अभी तो बीजेपी की है। लेकिन इसका जो उस समय भी जब इसका नाम चेंज किया गया था ना उत्तरांचल का, उस समय भी गवर्नमेंट सेंटर में बीजेपी की थी। सन 2000 में सॉरी नाम तो चेंज इसका सन 2007 में था। उस समय भी कांग्रेस, इसके समय भी कांग्रेस की सरकार थी और हमारा जब नाम चेंज हुआ था तो भी कांग्रेस की सरकार थी सन 2010-11 में। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड का जन्म कब हुआ? ये 9 नवंबर सन 2000 को। बहुत सारे लोग इससे बड़े भी होंगे क्योंकि बहुत सारों का DOB जो है डेट ऑफ बर्थ 2000 और उससे पहले भी होगा। तो उत्तराखंड बहुत सारे लोगों से आप लोग जो भी देख रहे हैं उसमें छोटा भी होगा। ठीक है ना, ये आपका छोटा भाई रहेगा उत्तराखंड। तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? उत्तराखंड ये हुआ 1 जनवरी सन 2007 को। ठीक है ना, 1 जनवरी सन 2007 को उत्तरांचल का नाम जो बदल के हुआ उत्तराखंड हो गया। ठीक है, इतना समझिए। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके कौन कौन से प्रमुख शहर हैं। ठीक है, कौन कौन से शहर हैं, कौन सी यहाँ पे पहाड़ियां हैं और ग्लेशियर वगैरह देखेंगे। नदियां कौन कौन सी निकलती हैं यहाँ से, जैसे गंगा नदी का उद्गम स्थल, यमुना नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, ये सब यहीं से है, तो इसके बारे में भी हम लोग कंप्लीट देखेंगे। तो इधर आपका हो जाता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। दूसरा इधर आपका हो जाता है चीन, चीन का तिब्बत। ठीक है, और यहाँ पे हो जाता है नेपाल। ठीक है, नेपाल। और स्टेट में अगर यहाँ पे देखें तो उत्तर प्रदेश, इधर आपका हरियाणा। ठीक है, हरियाणा और दिल्ली भी लगभग नहीं, दिल्ली में हरियाणा। ठीक है, हरियाणा से टच करता है यहाँ पे।
ठीक, ये स्टेट हो गए 3 और इधर आपका ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है जो नेपाल के साथ और चीन के साथ, चीन का जो तिब्बत वाला इलाका है, ठीक है, इधर आपका चीन का तिब्बत है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से बड़े शहर हैं उत्तराखंड के और फेमस फेमस जो जगह है जिसके बारे में आप पहले से भी जानते होंगे, थोड़ा मोड़ा कुछ हम बता देंगे, जानकारी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले अगर आप उत्तराखंड में देखेंगे तो यहाँ पे हरिद्वार देखने को मिलेगा। मैप अगर आपके पास होगा तो मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हरिद्वार देखने को मिलेगा। हरिद्वार, हरि माने भगवान, द्वार माने दरवाजा, ठीक ना, मतलब रास्ता, खिड़की, जो भी कहिए। तो हरि भगवान के पास जाने का यहाँ से रास्ता है, कोई डायरेक्ट ऊपर चला जाता है, कोई हरिद्वार जाके जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया हरिद्वार, ठीक ना। एक्चुअली द्वार का मतलब कुछ और होता है, हम पहले देहरादून का लोकेशन बताएंगे, इसके बाद हम दून और द्वार का मतलब बताएंगे। तो यहाँ पे हरिद्वार, यहाँ देखेंगे तो आपको मिलेगा रुड़की, 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 IIT रुड़की जो है वो देश का सबसे पहला IIT कॉलेज कौन सा था? IIT रुड़की, ठीक है, भारत का सबसे पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में, ठीक है। इसके बाद अगर आप हरिद्वार के ऊपर देखेंगे, नक्शे में आप देखेंगे तो मिलेगा ऋषिकेश, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, ऋषिकेश। यहाँ पे हरिद्वार में भी आरती होती है, हरिद्वार की आरती, यहाँ पे भी कुंभ लगता है हरिद्वार में, ठीक ना। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऋषिकेश के बाद यहाँ पे आपको ऊपर देखेंगे तो मिलेगा ये यहाँ पे मसूरी, मसूरी, ठीक ना। मसूरी क्यों फेमस है? मसूरी आपका यहाँ पे लवासना है, जितने लोग UPSC की तैयारी करते हैं उनका सपना रहता है लवासना, नेशनल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी करके नाम है ना लवासना का, तो मसूरी लवासना के लिए फेमस है, ठीक है, लवासना। इसके बाद ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा देहरादून, देहरादून आपको देखने को मिलेगा, मसूरी के बगल में देहरादून, ठीक ना। देहरादून इसके उत्तराखंड की राजधानी भी है, कहाँ? देहरादून, ठीक, समझ गए। तो इधर आपको मैं लिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, उससे आप लोग समझते जाएंगे, नोट करना होगा, नोट करिएगा। हरिद्वार यहाँ पे, रुड़की IIT रुड़की के लिए, ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश पर्वत भी है। मसूरी क्यों फेमस है? तो वहाँ पे जो जितने लोग UPSC में सिलेक्ट होते हैं शुरू में सब लोग मसूरी ही जाते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देहरादून, इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा यमुनोत्री, यमुनोत्री, ठीक, यमुनोत्री। यमुनोत्री से कौन सी नदी निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है, ठीक है, यमुनोत्री से। यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो गंगोत्री, ये धाम भी है, यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम, ठीक है, दर्शन करने लोग जाते हैं, विजिट करने जाते हैं, घूमने जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया यमुनोत्री, गंगोत्री, ठीक। इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको संतोपथ ग्लेशियर, संतोपथ हिमानी, संतोपथ हिमानी, हिमानी या ग्लेशियर एक ही बात होता है, ग्लेशियर बर्फ का सीले होते हैं जो इसको बोलते हैं ग्लेशियर या हिमानी, ठीक है। तो संतोपथ ग्लेशियर। बगल में अगर आप जाएंगे गंगोत्री के तो यहाँ पे आपको नक्शे में आप इधर आएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको केदारनाथ, केदारनाथ, केदारनाथ धाम, ठीक है। यहाँ पे बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, मैप में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है बट एरिया वही रहेगा, ठीक ना। जैसे यहाँ पे मसूरी क्या है, ये देहरादून आपका इस जगह उल्टा लिखा गया, ठीक ना, यहाँ पे देहरादून रहेगा, ये मसूरी, और यहाँ पे देहरादून, ठीक है, देहरादून, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये संतोपथ हिमानी हो गया, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे थोड़ा सा ऋषिकेश और हरिद्वार के बगल में आएंगे तो एक जगह मिलेगा देवप्रयाग, देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग। यहीं से आपका पूरी तरह से गंगा नाम से गंगा नदी आगे निकलते हुए ऐसे उत्तर प्रदेश में जाती है, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से झारखंड का भी कुछ हिस्सा, बंगाल और फिर बांग्लादेश, इसके बाद बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो वो भी हम लोग अभी देखेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक। तो ये हो गया देवप्रयाग, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। सबसे गंगा का सबसे स्वच्छ जल, शुद्ध जल जो मिलेगा वो आपको कहाँ मिलेगा? विष्णु प्रयाग नहीं, देवप्रयाग, देवप्रयाग में सबसे शुद्ध जल मिलेगा। इसके बाद नीचे आती है जैसे जैसे गंगा नदी अशुद्ध, मतलब बहुत सारा उसमें गंदगी वगैरह
हर शहर के जहाँ जहाँ से गुजरती है पूरे शहर का गंदगी गंगा नदी में डालते जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके बाद अशुद्ध गंगा नदी का जल मिलेगा। उसमें साइनो बैक्टीरिया होता है, इसलिए वो पानी कभी खराब नहीं होता गंगा नदी का पानी, ठीक है। तो देवप्रयाग, ठीक, यहाँ पे आपको मिलेगा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग के ऊपर जाएंगे तो रुद्रप्रयाग, ठीक है। इधर आएंगे तो आपको मिलेगा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग, ठीक ना। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंच प्रयाग है, इसलिए ये विष्णु प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, और प्रयाग, और इसके बाद यहाँ पे आपको नंद प्रयाग देखने को मिलेगा, नंद प्रयाग, ठीक है ना, नंद प्रयाग, ठीक। अभी इसके बारे में, ये पांचवें प्रयाग के बारे में बताएंगे आपको, ये पांचवें प्रयाग के बारे में, तब तक अभी यहाँ पे देखिए, ठीक है। अब यहाँ पे देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, रुद्र प्रयाग, विष्णु प्रयाग हो गया। इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे नैनीताल देखने को मिलेगा, नैनीताल, यहाँ पे आपको नैनीताल जगह देखने को मिलेगा, ठीक है, नैनीताल। अब इसके ऊपर अगर थोड़ा सा आप जाएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट, पिथौरागढ़, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे नैनीताल से ऊपर तो रानीखेत, रानीखेत का भी नाम आप लोग सुने होंगे। रानीखेत कहाँ पे है तो उत्तराखंड में। नंद प्रयाग के थोड़ा सा ऊपर अगर आप जाएंगे, नंद प्रयाग के थोड़ा सा ऊपर, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गोपेश्वर। देखिए आपको मैप में लिखा होगा गोपेश्वर। तो गोपेश्वर क्यों फेमस है, गोपेश्वर में चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है गोपेश्वर, ठीक ना। गोपेश्वर जो है वो उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में आता है। चमोली डिस्ट्रिक्ट में आप लोग जानते होंगे फूलों की घाटी, ठीक ना। फूलों की घाटी कहाँ पे है, फूलों की घाटी कहाँ पे है, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, लैंडस्लाइड वगैरह भी बहुत ज्यादा होता है, और बादल फटने की घटना भी आप अक्सर सुने होंगे 2-3 साल पहले की बादल फटने की घटना हुई थी उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक। तो ये हो गया उत्तराखंड के बारे में, ठीक। अभी इसके आगे और देखते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा जिम कार्बेट नेशनल पार्क, जिम कार्बेट, केवल कार्बेट लिखा होगा लेकिन पूरा नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क, ठीक ना। यहाँ से एक नंदा नदी निकलती है, नंदा देवी, इसलिए यहाँ पे लिखा होगा ये नंदा देवी नेशनल पार्क। इसी का नाम बदल के हो गया है जिम कार्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम है, नया नाम जो है वो नंदा देवी नेशनल पार्क, ठीक है। जिम कार्बेट नेशनल पार्क का दूसरा नाम है नंदा देवी नेशनल पार्क। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो ये हमारा गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ है, इसको बोलते हैं 4 धाम यात्रा। उत्तराखंड में 4 धाम अगर पूछे, उत्तराखंड का सिर्फ 4 धाम, तो कौन कौन से हो गए आपका 4 धाम, ठीक है। 4 धाम में यहाँ पे कौन कौन से हो गया, गंगोत्री, ठीक, दूसरा यमुनोत्री, ठीक है, और यहाँ पे केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, बद्रीनाथ। ये 4 धाम यात्रा उत्तराखंड में। लेकिन वैसे अगर 4 धाम पूछा जाए तो इसमें से 2 आते हैं। पूरे भारत में अगर 4 धाम पूछा जाए तो आपका आता है द्वारका। द्वारका कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक ना। द्वारका गुजरात में, द्वारका उड़ीसा में पुरी, ठीक है ना, पुरी। और यहाँ पे 2 उत्तराखंड में कौन कौन से, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक ना, केदारनाथ। ये चारों मिला के 4 धाम यात्रा पूरे भारत में होती है। लेकिन जो उत्तराखंड के 4 धाम है उसमें गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये गंगा नदी तंत्र के बारे में देखना, ठीक है। गंगा नदी तंत्र के बारे में, गंगा की उद्गम स्थल क्या है और उसके कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, और ये जो 5 प्रयाग बनते हैं वो 5 प्रयाग कहाँ से बनना शुरू होते हैं और कहाँ पे ये गंगा नदी निकलती है, ये आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ और गंगा नदी के बारे में अब बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं, इसको बैक करके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम आपको बताए थे संतोपथ ग्लेशियर, ठीक है। उत्तराखंड के ऊपर में आपको बताए थे संतोपथ ग्लेशियर, ठीक है, संतोपथ ग्लेशियर या संतोपथ हिमानी, ठीक। यहाँ पे उत्तराखंड में आपको बताया थे संतोपथ
हिमानी, ठीक ना। मान लीजिए कि ये पूरा बर्फ है, बर्फ का पूरा शिला है यहाँ पे, तो ये पहाड़ है, ठीक ना। संतोपथ हिमानी से दो नदियां निकलती हैं। दो नदियां कौन कौन सी निकलती हैं? एक निकलती हैं धौली गंगा, ठीक ना, धौली गंगा, क्योंकि धौलागिरी भी इधर ही है ना, तो धौली गंगा। और एक निकलती है विष्णु गंगा, विष्णु गंगा, ठीक ना। धौली गंगा और विष्णु गंगा, ये दोनों नदियां जब आपस में मिलती हैं तो इनके संगम को बोलते हैं विष्णु प्रयाग, ठीक है, विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग आया था अभी नदियां, ठीक है, तो ये विष्णु प्रयाग वही है। धौली गंगा और विष्णु गंगा को मिला देंगे तो विष्णु प्रयाग, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों के संगम के बाद जो नदी निकलती है ना, उसी का नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक ना। दोनों को मिला के जो नदी बनती है उसका नाम है अलकनंदा, ठीक। अलकनंदा अब आगे बढ़ती है। अलकनंदा के इधर से आता है ये नंदा देवी नदी, नंदा देवी, नंदा देवी नदी आके मिलती है, और यहाँ पे जहाँ पे मिलती है वो बनता है नंद प्रयाग, नंद प्रयाग, ठीक है। नंदा देवी नदी आती है और आती है नंद प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग। उसके और आगे जाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको पिंडार नदी आके मिलेगी, पिंडार, पिंडार नदी मिलेगी। वो बनाएगी कौन सी? कर्ण प्रयाग। यहाँ पे आप देखेंगे कर्ण प्रयाग भी आया था, ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब इसके आगे जाएंगे, अलकनंदा अभी मेन, क्योंकि सबसे बड़ी और मेन नदी अलकनंदा है, इसलिए अलकनंदा के नाम से ही आगे भी जानी जाएगी, ठीक है, अलकनंदा। तो यहाँ पे आता है नंदा देवी, नंद प्रयाग, पिंडार नदी, कर्ण प्रयाग, ठीक है। अब इसके आगे जो अगली नदी आएगी वो आएगी ये मंदाकिनी, ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी इधर से आती है, मंदाकिनी नदी, ठीक है, मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंदाकिनी जो है यहाँ पे आके मिलेगी अलकनंदा में, और वो बनाएगी रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को रुद्रप्रयाग। तो ये हो गया विष्णु प्रयाग, ठीक है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग, ठीक है। अब आगे जब जाएगी, अभी अलकनंदा नाम से ही जानी जाएगी, तो आगे जाएगी तो यहाँ से आएगी आपकी भागीरथी नदी। भागीरथी नदी यही गंगोत्री से होकर निकलती है, ठीक ना, गंगोत्री से होकर निकलती है, गंगोत्री हिमानी से, ठीक ना, गंगोत्री हिमानी कहिए या ग्लेशियर कहिए, ठीक है। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपके कौन सी? भागीरथी नदी, भागीरथी, इसीलिए गंगा का जो पर्यायवाची है वो भागीरथी भी होता है। देव नदी, सूर्य नदी, गंगा नदी और भागीरथी, ठीक ना, गंगा का पर्यायवाची है। तो यहाँ पे जो गंगा नदी आके मिलती है ना, तो ये बन जाता है देव प्रयाग, ठीक है, देव प्रयाग। यहाँ पे हरिद्वार में आके मिल जाती है, अलकनंदा में भागीरथी नदी, और वहीं पे बनता है देव प्रयाग, ठीक है। तो ये आपका पंच प्रयाग हो गया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ठीक है, 5 प्रयाग हो गए, 4 नदियां यहाँ पे, और एक धौली गंगा और विष्णु गंगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे भागीरथी नदी पर आके यहाँ पे मिलती है भिलांगना नदी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलकनंदा में नदियां मिलती जा रही है, मतलब पानी ला के यहाँ पे इसमें भरती जा रही है, ठीक ना। तो गंगा नदी का प्रवाह क्षेत्र में बहुत ज्यादा होता जा रहा है, क्योंकि पानी आके भरती जा रही है इस नदी में। तो जैसे जैसे आगे जाएंगी गंगा नदी चौड़ी होती जाएगी, ठीक है। और ये जो भिलांगना नदी यहाँ पे आती है, भिलांगना, क्योंकि भिलांगना नदी गहरी नदी भी है और बहुत तेजी से ऊंचाई से, पहाड़ों की ऊंचाई से उतरती है ना, तो बहुत तेजी से आके भागीरथी नदी में मिलती है, ठीक। तो उस तेजी से जो स्पीड से, वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से पानी आती है, उसकी ऊर्जा को क्यों हम लोग उपयोग कर लें, तो इसके लिए यहाँ पे बनाया गया है आपका कौन सा यहाँ पे टिहरी बांध बनाया गया है, टिहरी बांध, ठीक है, टिहरी बांध आपका बनाया गया है भागीरथी नदी पे, ठीक। टिहरी बांध एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, पैदा किया जाता है जल विद्युत ऊर्जा टिहरी बांध से। 255 मीटर इसकी ऊंचाई है, 255 मीटर। पूछेगा कि सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध। बिल्कुल ही ऊंचा बांध अगर पूछेगा तो भाखड़ा नांगल बांध, ठीक है, भाखड़ा बांध या भाखड़ा नांगल बांध। उसके नीचे अगर आप देखेंगे उसके थोड़ा सा ऊपर तो कोटेश्वर बांध है, कोटेश्वर बांध। इसको पानी को थोड़ा सा रोक के ब्रेक करके एक बांध और पीछे बनाया गया है, कोटेश्वर बांध, ठीक है। तो ये होगा पूरा आपका गंगा नदी का। अच्छा, देव प्रयाग के बाद में ये पूरी तरीके से
गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगती है, गंगा नदी। ठीक, गंगा नदी यहाँ पे पूरी तरह से। इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से प्रवेश करता है गंगा नदी। फिर इधर धीरे धीरे आके आपका कानपुर शहर, बड़े शहर जो गंगा नदी के किनारे पड़ते हैं उसको बता रहा हूँ, कानपुर, प्रयागराज, इधर आपका ये गाजीपुर होते हुए, ठीक है, ये बलिया होते हुए बक्सर के पास से घुसती है, ये इंटर करती है बिहार में, और छपरा, पटना, ठीक है, बेगूसराय इधर से होके फिर आगे जाके फरक्का बंगाल में प्रवेश करती है। तो यहाँ से पूरी तरह से गंगा नदी ये बन जाती है। ठीक है, तो ये समझ गए पूरा गंगा नदी तंत्र। ठीक है, इसके आगे उत्तराखंड में ज्यादा कुछ बचा नहीं है बताने के लिए, तो ये कंप्लीट मानिए कि उत्तराखंड हो गया। ठीक है, अभी थोड़ा सा 2-4 सब बातें और इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड में, कुछ दर्रों के नाम देख लेंगे। इससे पहले एक वीडियो में हम उत्तराखंड के बारे में आप लोगों को बताए थे, जो कि पहाड़ियां हैं कौन कौन सी उत्तराखंड में, ग्लेशियर कौन सी है, उन सब के बारे में बता चुके हैं, इसलिए इसमें नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम दर्रा के बारे में देख लेंगे। तो दर्रा के बारे में अगर हम यहाँ पे देखेंगे ना, तो लिपू लेक, ठीक ना, लिपू लेक देखिए उत्तराखंड और नेपाल, ठीक ना, यहाँ पे काला पानी जगह पे है, काला पानी लिपू लेक, ठीक ना, जो कि भारत और नेपाल के बीच में विवाद का कारण भी है। ठीक ना, एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे काली नदी जो है, काली नदी जो शारदा नदी भी इसको बोलते हैं, ठीक ना, शारदा नदी, ठीक, शारदा नदी, तो काली या शारदा नदी जो है वो भारत और नेपाल के बीच बाउंड्री बनाती है। ठीक, तो काली नदी जो है उसकी दो धाराएं हैं, दो धाराएं निकलती है, एक यहाँ से निकलती है और एक यहाँ से निकलती है। ठीक है, मैप में ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ से निकलती है और एक यहाँ से। ठीक, तो इधर क्योंकि नेपाल है, ठीक ना, इधर नेपाल है, तो भारत और नेपाल के बीच समझौता हुआ था कि जो काली नदी है वही आपकी, ये जो काली नदी की मेन धारा है, मुख्य धारा है, उसी को हम लोग बाउंड्री मानेंगे। लेकिन नेपाल जो है वो काली नदी के इसको मानता है मेन धारा, और भारत ये लिपू लेक से होकर जो गुजरती है उसको मेन धारा मानता है। तो यहाँ पे जगह का नाम है लिम्पिया अधूरा, लिम्पिया अधूरा, ठीक ना। तो लिम्पिया अधूरा को नेपाल क्या बोलता है कि ये हमारा है। ठीक, तो हमारा है बोलता है, इस जगह के लोगों की जनगणना भी नेपाल में हो चुकी है, इसलिए वो और भी जो है वो मजबूती से बोलता है कि लिम्पिया अधूरा हमारा है, और अपनी नोट पे इस जगह का जो है उसका फोटो भी लगा दिया है। जैसे कि हम लोग 20 रुपए का जो पहले लाल वाला नोट था उसमें अंडमान निकोबार का था फोटो, ठीक है, जो वहाँ पे नेशनल पार्क है उसका। ठीक, इसी तरीके से नेपाल में भी चाल चल दिया। ठीक, लेकिन इसका चाल किसी काम का नहीं। तो यहाँ पे ये लिपू लेक दर्रा हो गया, बेसिकली दर्रा के बारे में बता रहे थे, तो लिपू लेक दर्रा। ठीक, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको माना दर्रा देखने को मिलेगा, माना दर्रा। ठीक है, माना दर्रा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे लिम्पिया के बगल में, तो यहाँ पे आपको धर्मा दर्रा देखने को मिलेगा, धर्मा, और यहाँ पे नीति। ठीक है, नीति दर्रा को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है मैप में। आप देखेंगे फिजिकल मैप में, अगर आप देखेंगे उत्तराखंड को, तो यहाँ पे लिपू लेक दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा और माना दर्रा, ये 4 प्रमुख दर्रा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हुआ कंप्लीट आपका उत्तराखंड स्टेट के बारे में पूरा। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट हो गया, ये गंगा नदी तंत्र आप लोग समझ गए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले इसका एक बार। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे पंजाब, पंजाब के बाद हरियाणा। ठीक है, तो अभी ज्यादा समय वो नहीं है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पंजाब के बारे में, तो इसको हम लोग इरेज कर दें एक बार। ठीक है, फूलों की घाटी कहाँ पे है? उत्तराखंड में, चमोली डिस्ट्रिक्ट में है ना। तो ये सब याद रखेंगे, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, ये सब पूरा उत्तराखंड में ही आता है। ठीक है, चलिए अब पंजाब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, पंजाब के बारे में, पंजाब का अगर आप इंडिया में देखेंगे मैप में, तो कहाँ पे देखने को मिलेगा आपको? यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ हम बना रहे हैं। ठीक है, ठीक, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पंजाब। ठीक है, पंजाब, तो पंजाब के बारे में हम लोग देखेंगे। पंजाब का अगर मैप बनाएंगे तो कुछ ऐसा देखने को आपको मिलेगा,
ठीक है, पंजाब का कुछ ऐसा मैप देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पंजाब का राजधानी कहाँ पे है? चंडीगढ़। और हरियाणा की भी राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़ में है। ठीक, तो इन दोनों का कॉमन राजधानी है। दूसरा, चंडीगढ़ खुद में क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, अब पंजाब का मैप आप लोग खोल लीजिए। यहाँ पे सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा पठानकोट। पठानकोट, ठीक है ना, पठानकोट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पठानकोट में एयरबेस है, वायुसेना का एयरबेस है पठानकोट। ठीक, उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा गुरुदासपुर। गुरुदासपुर, ठीक है, गुरुदासपुर क्यों जाना जाता है? कि अकबर जो था ना, अकबर का राज्याभिषेक गुरुदासपुर में ही हुआ था, 13 वर्ष की उम्र में, मात्र कितने? 13 वर्ष की उम्र में। तो यहाँ पे किसका हुआ था राज्याभिषेक? अकबर का। हिस्ट्री में आप लोग पढ़ेंगे, 13 वर्ष की उम्र में ही गुरुदासपुर में राज्याभिषेक करना पड़ा। ठीक, और उसका सेनापति था बैरम खान। ठीक है, उसी ने इसको पहले राजा बनवाया कि राजा का होना जरूरी है किसी भी राज्य के लिए, क्योंकि ये नाई की मृत्यु हो गई थी ना, तो उसके बाद कौन बना? अकबर ही बना राजा। इसके नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अमृतसर। ठीक है, अमृतसर। अमृतसर शहर की क्यों फेमस है? तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। ठीक है, अमृतसर शहर की स्थापना तो सिखों के चौथे गुरु रामदास, ठीक है, चौथे गुरु रामदास ने कराई थी। अमृतसर शहर की अभी वर्तमान में जो अमृतसर शहर का नाम बदल के गुरु रामदास भी हो चुका है। ठीक है, गुरु रामदासपुर, ठीक है। तो यहाँ पे पठानकोट हो गया, गुरुदासपुर, अमृतसर। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर है। ठीक है, तो यहाँ पे बाघा बॉर्डर, ठीक है, बाघा बॉर्डर पे परेड होता है 15 अगस्त को, पाकिस्तान की तरफ से 14 अगस्त को होता है। तो बाघा बॉर्डर, ठीक है, बाघा बॉर्डर। ठीक, एक बॉर्डर और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इस जगह पे, फजील्का। मैप में लिखा होगा फजील्का, मैप में आप देखिए वहां पे लिखा होगा फजील्का बॉर्डर। ठीक है, तो ये दो जगह पे बॉर्डर तो पूरे में है, लेकिन गेट जो होता है भारत पाकिस्तान आने जाने के लिए जो गेट होता है बाई रोड, वो बाघा बॉर्डर में है, यहाँ पे फजील्का बॉर्डर में है। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको जालंधर। नीचे देखेंगे तो लुधियाना। ठीक है, जालंधर लुधियाना। ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मोहाली। ठीक है, मोहाली क्यों फेमस है? सब लोग जानते हैं, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के लिए फेमस है। ठीक है, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम के लिए। लुधियाना और जालंधर, लुधियाना कपड़ों के लिए, उलन क्लॉथ के लिए, ठीक है, ठंडी के जो कपड़े होते हैं उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है लुधियाना और जालंधर। साइकिल भी यहाँ पे, साइकिल निर्माण फैक्ट्री भी जालंधर में है। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो कपूरथला मिलेगा आपको, कपूरथला। ठीक है, कपूरथला कहाँ है? पंजाब में। रेलवे का रेल का यहाँ पे कोच वगैरह बनता है, रेलवे कोच वगैरह बनता है कपूरथला, इसके लिए जाना जाता है। ठीक, नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा भटिंडा लिखा होगा। ठीक है, भटिंडा या भटिंडा बोल सकते हैं। ठीक है, तो भटिंडा क्यों फेमस है? तो भटिंडा में एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी है। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा सैनिक छावनी अगर पूछेगा तो कहाँ है? भटिंडा पंजाब में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका भटिंडा। ठीक, ये पूरा समझ गया। पठानकोट, गुरुदासपुर में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अमृतसर का गुरु रामदास एयरपोर्ट भी है यहाँ पे, गुरु रामदास एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट। ठीक, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। ठीक, स्वर्ण मंदिर सिखों का मंदिर है। ठीक, लेकिन यहाँ पे सभी धर्म के लोग आराम से जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो अमृतसर में स्वर्ण मंदिर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर, सोना कौन जड़वाया था इस मंदिर पे? स्वर्ण मंदिर ना, सोना कौन जड़वाया था? तो महाराजा रणजीत सिंह। ठीक है, महाराजा रणजीत सिंह ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पे सोना मरवाया था। ठीक, 1984 में इंदिरा गांधी समय प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी ने स्वर्ण मंदिर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार, सेना उतार दी थी पूरा। ठीक है, खूब मारकाट मचा था, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार पूछेगा तो 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में। ठीक है, अब यहाँ पे एक आध शहर और बचा है, यहाँ पे आपको पटियाला देखने को मिलेगा, पटियाला। ठीक है, पटियाला जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जो हब है वो पटियाला है। जैसे बॉलीवुड का कहाँ पे है? तो मुंबई में है। ठीक है, उसी तरह से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री
पटियाला में है। पटियाला एक चीज और के लिए फेमस है, आ, ये है आपके पटोला साड़ी के लिए, पटोला साड़ी, ठीक है। पटोला साड़ी भी पटियाला में, पटोला साड़ी के लिए भी फेमस है। तो ये हो गया कंप्लीट आपके पंजाब के बारे में, ठीक है। इधर आपका एक चीज और, यहाँ पे मालवा का मैदान देखने को मिलेगा इस वाले एरिया में आपको, पंजाब में मालवा का मैदान, ठीक है। मालवा का अगर पूछेगा कि मालवा का पठार कहाँ है तो क्या जवाब दीजिएगा? मालवा का पठार अगर पूछेगा तो आपको जवाब देना है मध्य प्रदेश, ठीक है। राजस्थान मध्य प्रदेश के पास जहाँ बॉर्डर लगता है उसी के आसपास का जो पूरा इलाका है वो मालवा का पठार है। लेकिन अगर मालवा का मैदान पूछेगा तो वो है आपका पंजाब के नीचे वाला मैदान होता है, ठीक ना। यहाँ पे खेती वगैरह बहुत ज्यादा होता है, ठीक। बड़े बड़े किसान होते हैं, सबके यहाँ कम से कम 100 बीघा खेत तो होता ही है, 100 बीघा जमीन होता है। और बड़ा बड़ा जमीन, मतलब खेत जो है वो खेतों का साइज बड़ा बड़ा होता है, जिससे कि जुताई कोड़ाई बुआई वगैरह करने में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये लोग बहुत अच्छे से करते हैं। यूपी बिहार में खेतों का साइज देखेंगे तो आपको एक कट्ठा से भी कम का कभी कभी खेत आपको देखने को मिलेगा। एक रूम के बराबर, कमरे के बराबर भी खेत रहता है, तो उसमें कुछ खास हो नहीं पाता है, लेकिन यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। पंजाब, अच्छा एक चीज और, पंजाब नाम कैसे पड़ा? तो पंजाब नाम ऐसे पड़ा कि 5 नदियां यहाँ से गुजरती है। एक्चुअल में क्या था कि यहाँ पे पंजाब जो है ये पूरा इधर, ये पाकिस्तान का भी जो एक स्टेट है पंजाब, ठीक है, इधर सिंध, इधर पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। तो ये जो है पूर्वी, जो हम लोगों का पंजाब है वो पूर्वी पंजाब हो गया, क्योंकि डिवाइड हो गया ना, पाकिस्तान के साथ जो पंजाब था वो वाला चला गया ये इधर। तो पंजाब क्या है कि पूरे पंजाब से 5 नदियां गुजरती थी बेसिकली। कौन कौन से? झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, 5 नदी, ठीक। तो इसके वजह से पंज माने 5 और आब माने होता है दोआब, मतलब नदियों के बीच का जगह को आब या दोआब बोलते हैं। आब माने नदी भी होता है ना। जैसे आप जमजम, जमजम सबसे पवित्र नदी है इस्लाम धर्म में, ठीक। तो आबे जमजम यानी आब माने नदी, जमजम नदी का नाम है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा पंजाब के बारे में। अब नदियों के बारे में थोड़ा सा नाम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक। ये हम जो शहर हैं उनको केवल हटा रहे हैं, बाकी मैप वैसे के वैसे ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया पंजाब, ठीक। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ से आपकी जाती है रावी नदी, ठीक है ना, रावी नदी, ठीक। रावी, यहाँ पे जाती है आपका सतलुज नदी, सतलुज नदी, सतलुज या सतलज बोलिए, ठीक है ना, सतलुज नदी। यहाँ पे आपका ब्यास नदी आके मिल जाती है पंजाब में, ब्यास नदी, ठीक है ना। भाखड़ा नांगल बांध यहीं पे है, नांगल बांध बेसिकली, ठीक ना, नांगल बांध, भाखड़ा नांगल, एक ब्यास नदी और सतलुज के संगम पे थे, ठीक है। सॉरी, इंदिरा नहर यहाँ से निकल गई, इंदिरा नहर, ठीक है। इंदिरा नहर जो भी जाती है राजस्थान में, ठीक है। इंदिरा नहर ब्यास और सतलुज के पास से हरिके बैराज है, ठीक है। बैराज वहाँ उसको बोलते हैं, यहाँ से पीने का पानी निकाला जाता है, उस डैम को बैराज बोलते हैं, ठीक है। हरिके बैराज या हरिके पाटन जगह से निकलता है, ठीक है। ये हो गया ब्यास नदी, ये हो गया सतलुज नदी, ठीक है, सतलुज नदी। ये रावी नदी है, रावी नदी पे खीन बांध है, खीन कैसे याद रखेंगे? र से रावी और थ से खीन बांध, ठीक है। ब्यास नदी पर पूंग बांध है, पूंग बांध यहाँ पे उत्तराखंड में आपको बताएंगे, हिमाचल प्रदेश में पूंग जलाशय था, पूंग जलाशय, ठीक है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश से सीमा बनाते हैं ना पंजाब, पहले पंजाब हरियाणा और ये पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश एक ही में था, तो उसका नाम था पेप्सू, पेप्सू। ये ईस्ट पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन पूरा एक ही में था। ये आपका पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा, चंडीगढ़ ये सब एक ही में था, ठीक है। तो ये हो गया रावी नदी, ये ब्यास नदी और सतलुज नदी। रावी और ब्यास नदी ये मैदानी इलाका है, इसको बोलते हैं बारी, बारी, बारी याद करना बहुत आसान है। रावी का वन बी ले लिए और ब्यास का वन ले लिए और रावी का र ले लिए, बारी बन गया। ब्यास और सतलुज के बीच का जो मैदान है उसको बोलते हैं डिस्क, डिस्क बोलते हैं। जब नदी के बारे में आपको एक बार बताएंगे ना तो उसके बारे में पूरा कंप्लीट बताएंगे कि ये मैदान, जो मैदानी इलाका है उसको क्या नाम देते हैं, ठीक। तो ये पूरा हो गया आपका पंजाब के बारे में, ठीक। पूरा कंप्लीट आप लोग समझ गए पंजाब के बारे में। अब इसके आगे जो हरियाणा और दिल्ली है वो बच जा रहा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्लास लंबा हो जा रहा है।
वो ज्यादा हो जाएगा। इसलिए अभी यहाँ तक हम लोग 2 स्टेट देखे, एक उत्तराखंड और एक पंजाब के बारे में। हरियाणा बहुत बड़ा स्टेट है, शहर के और वहाँ के मतलब इंडस्ट्री वगैरह इन सब के बारे में बताने में ज्यादा टाइम लगेगा, दिल्ली को बताने में टाइम लगेगा, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हरियाणा को देख लेंगे, दिल्ली को देख लेंगे, गुजरात देख लेंगे, राजस्थान में घूम लेंगे। इसके बाद यूपी बिहार का नंबर आएगा, ठीक। तो यूपी बिहार के लिए काफी वेट रहेगा, जो लोग यूपी बिहार से देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस क्लास को कंप्लीट करते हैं, ठीक। आप लोगों को धन्यवाद इतने देर से धैर्य बना के सुनने के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।